क्या कोई अपनी शक्ति से बारिश रुकवा सकता है? क्या कोई आपकी मृत्यु को रोक सकता है? पानी को घी में बदल सकता है? क्या कोई अचानक पूरी की पूरी गुफा गायब करवा सकता है? तो आप कहेंगे कि ये तो भगवान की लीला है, ये हमारे मनुष्य के हाथ में नहीं है। लेकिन एक ऐसे महान संत जो आप रूप धरती पर रह रहे भगवान हैं, जिनके चमत्कारों को जानने के बाद आप दंग जरूर रह जाएंगे, लेकिन साथ ही उनके भक्त बन जाएंगे। जी हाँ, दरअसल हम बात कर रहे हैं चमत्कारी साक्षात हनुमान जी का अवतार बाबा नीम करोली की। तो चलिए आज के वीडियो में जानते हैं उनके कुछ अद्भुत चमत्कारों के बारे में। पहला, जब बाबा ने रुकवा दी थी बारिश। एक बार हनुमानगढ़ी के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा था। एक दिन जबरदस्त बारिश शुरू हो गई जो रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी बाबा जी अपनी कुटिया से निकले और काली जल भरी घटाओं को आकाश की तरफ देखते अपने भक्त से बोले, पूरन ये बड़ी उग्र है, ये बड़ी उग्र है। तभी महाराज जी ने ऊपर देखते हुए अपने दोनों हाथों से अपने विशाल वक्ष से कंबल हटाते हुए गर्जन के साथ बोले, पवन तनय बल पवन समाना। और देखते ही देखते तेज हवा बादलों को उड़ा ले गई और अचानक बारिश थम सी गई और आसमान साफ हो गया। वहीं दूसरा, जब रोकी थी एक भक्त की अकाल मृत्यु। महाराज अकाल मृत्यु से भक्तों की रक्षा करते थे। कई बार महामृत्यु से भी, टीबी, कैंसर जैसे भयंकर रोगों से भी भक्तों को वापस ले आते थे बाबा। श्री आर के जोशी की पत्नी रेखा का वर्ष 1975 में मेरठ में एक मेजर ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन टेबल पर पड़ी मृत प्राय रेखा को अपनी अर्धचेतना के प्रतीत हुआ कि वे अंतरिक्ष की ओर उड़ी जा रही हैं। इस यात्रा में उसने एक के बाद एक कुछ अंतराल के 3-4 धमाके सुने। तब वे एक अत्यंत अंधकार क्षेत्र में पहुंच गई। तभी उसने बाबा की आवाज़ सुनी, इसे क्यों लाए, वापिस ले जाओ इसे। और उसी क्षण उसके मृत प्राय शरीर में पुनः स्पंदन होने लगा। इधर अस्पताल में डॉक्टरों ने अपनी आंखों से सब देखकर हैरान होकर माथे का पसीना पोंछा। पुण्य चेतना आने पर रेखा ने यह विचित्र अनुभव सबको बताया था। तीसरा, एक बार भंडारे में घी कम पड़ने पर पानी को घी में बदल दिया था। बाबा नीम करोली के धाम कैची धाम में हमेशा भंडारे चलते रहते हैं, आज भी होते हैं। बाबा कसेद्वार के सभी भक्त तृप्त होकर जाते हैं। एक बार अचानक भंडारे में घी की कमी पड़ गई। बाबा के सेवक परेशान हो गए, अब क्या करें। तब वे बाबा नीम करोली के पास गए, उनको समस्या बताई। तब बाबा ने कहा, शिप्रा का जल डाल दो, वो क्या घी से कम है। बाबा का आदेश मानते हुए सेवक बगल में बह रही शिप्रा के कनस्तर में पानी भर कर लाए तो वह पानी घी में परिवर्तित हो गया था। चौथा, एक बार बाबा ने अपनी शक्ति से ट्रेन को आगे ही नहीं बढ़ने दिया। ये किस्सा बाबा का बड़ा ही रोचक है। एक बार बाबा ट्रेन से यात्रा कर रहे थे। बीच यात्रा में टिकट चेकर आया और बाबा नीम करोली महाराज के पास टिकट ना पाकर उन्हें गाड़ी रोककर गाड़ी से बाहर कर दिया। बाबा वहीं किनारे आसन लगाकर चिमटा गाड़ कर बैठ गए। उसके बाद रेलवे के स्टाफ ने जैसे गाड़ी आगे बढ़ाने की कोशिश की, तब गाड़ी बिल्कुल भी चलने को राजी नहीं हुई। स्टाफ के काफ़ी कोशिश करने के बाद ट्रेन नहीं चलती तो किसी ने सुझाव दिया कि वह एक बाबा के रोष के कारण ना हुआ हो। तब रेलवे स्टाफ ने बाबा से याचना करके बाबा को विशेष कोच में बिठाया, तब गाड़ी आगे बढ़ पाई। बाद में रेलवे ने वहां एक स्टेशन का निर्माण किया जिसका नाम बाबा लक्ष्मणदासपुरी स्टेशन रखा गया। वहीं पांचवा, जब बाबा ने पूरी की पूरी गुफा गायब कर दी थी। इलाहाबाद का रहने वाला बाबा का एक भक्त था। उसने 40 साल पहले का एक किस्सा बताया। जब वो रात में कहीं जा रहा था और वे अपना रास्ता भटक गया। अचानक उनको अंधेरे में एक गुफा दिखाई थी जहां उजाला हो रहा था। जब वे गुफा के पास गए तो उन्होंने देखा गुफा के अंदर महाराज जी बैठे हुए थे। महाराज जी ने उन्हें भोजन कराया और उसके बाद कहा कि तू रास्ता भटक गया है, तुझे उस तरफ जाना है। वे महाराज जी की कथा अनुसार 15-20 कदम आगे गए तो उनको जिस गांव में जाना था वो मिल गया। जब उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो वहां ना तो गुफा थी और ना ही महाराज जी थे। सब नीम करोली बाबा की ही लीला थी। अगर आप भी बाबा के भक्त हैं तो कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखिएगा।